अस्सलाम वालेकुम। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम के 23 लेक्चर के साथ मैं हूं मकबूल हुसैन। आज के लेक्चर जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डेडलॉक। डेडलॉक क्या चीज़ है, किस तरह आता है, इसको रोकने के तरीक़ाकार किस तरीके से आप वो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। यानी जब भी हम डेटाबेस में कोई भी ट्रांजैक्शन वगैरह करेंगे तो उस वक्त जो डेडलॉक आता है उसके बारे में आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आइए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। व्हाट इज़ डेडलॉक? तो अ डेडलॉक इज अ कंडीशन where two or more tasks are waiting for each other in order to be finished। यानी डेडलॉक के एक कंडीशन है जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा काम करने वाले लोग जो होते हैं वो वेट कर रहे होते हैं कि भी कब वो दूसरा आदमी या दूसरा यूज़र जो है वो अपना काम ख़त्म करे। तो बट नन ऑफ टास्क इज़ विलिंग। अब लेकिन कोई भी जो है ना, किसी भी यूज़र का जो टास्क है वो ख़त्म नहीं हो रहा होता, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे का वेट कर रहे होते हैं कि भी वो कहता है कि भी वो ख़त्म हो जाए, दूसरा कहता है नहीं वो पीछे हट जाए। तो इसलिए अगर क्या चीज़ है, दोनों लोग एट ए टाइम अगर डाटा ट्रांसफ़र करेंगे एक ही रूट के ऊपर तो उस वक्त क्या चीज़ है, डेडलॉक आएगा और डाटा जो है वो ट्रांसफ़र नहीं होगा। In this situation, no task ever get finished and it is waiting stage forever। तो इसमें क्या चीज़ है, यानी वो डेडलॉक आ जाएगा और दोनों जो हैं वो एक दूसरे का वेट करते रहेंगे और डाटा ट्रांसफ़र नहीं होगा। मिसाल के तौर पर एक पुल है, एक पुल पर अगर एक तरफ से गाड़ी आ रही है और दूसरी तरफ से भी अगर गाड़ी आ जाए तो क्या चीज़ है, अगर गुजरने का रास्ता ना हो तो फिर क्या चीज़ है, वो दोनों ड्राइवर इस इंतज़ार में होते हैं कि भी या तो पहले वाला गाड़ी ए वाला जो है वो पीछे करे, और गाड़ी ए वाला ये सोच रहा होता है कि भी गाड़ी जो बी वाला ड्राइवर है वो पीछे करे। लेकिन अगर दोनों क्या चीज़ है वो एक दूसरे का वेट करते रहते हैं और वो गाड़ी पीछे नहीं करते, तो इसका मतलब क्या चीज़ है, वहाँ पर डेडलॉक आ जाएगा और क्या चीज़ है, डाटा या गाड़ी जो है वो मूव नहीं करेगी। तो डेडलॉक को मज़ीद डिस्कस करते हैं। तो इन द डेटाबेस डेडलॉक इज़ एन अनवांटेड सिचुएशन। एक अनवांटेड सिचुएशन नहीं है, जो कोई भी ये नहीं चाहता कि भी डेडलॉक कायम हो, लेकिन फिर भी क्या चीज़ अगर डेडलॉक कायम हो जाता है, अनवांटेड सिचुएशन इन विच टू और मोर ट्रांजेक्शन आर वेटिंग इंडिफरेंटली फॉर वन अनदर गिव अप द लॉक। तो यानी क्या चीज़ है, एक जब दो या दो से ज़्यादा लोग एट ए टाइम डाटा ट्रांसफ़र करने की कोशिश करते हैं एक ही रूट के ऊपर, तो उस वक्त क्या चीज़ है, डेडलॉक आ जाता है। तो रिकॉर्ड लॉकिंग मैकेनिज्म में क्रिएट एन अनडिसाइरेबल सिचुएशन वेयर टू और मोर यूज़र आर वेटिंग फॉर द कंप्लीटेशन ऑफ ईच अदर एक्शन। यानी हर कोई जो है वो दूसरे यूज़र के एक्शन का इंतज़ार कर रहा होता है कि यानी वो पीछे हट जाए, लेकिन जो दूसरा कहता है वो पीछे हट जाए ताकि क्या चीज़ों में डाटा ट्रांसफ़र कर सकूँ। लेकिन दोनों जो है ना वो एक दूसरे के वेट पर ही लगे रहते हैं, लेकिन क्या चीज़ है, वो एक दूसरे को बैक पर यानी रास्ता नहीं देते। तो इसको इस सिचुएशन में क्या चीज़ है, यानी उसे क्या चीज़ है, डेडलॉक कहा जाएगा। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। यानी डेडलॉक क्या चीज़ है, यानी जब दो या दो से ज़्यादा यूज़र एक ही डेटाबेस में एक ही रूट के ऊपर एट ए टाइम डाटा ट्रांसफ़र करते हैं तो क्या चीज़ है, यानी रूट एक आमने सामने से, तो क्या चीज़ है, वो डेडलॉक आ जाता है और डाटा ट्रांसफ़र नहीं होता। तो डायग्राम ऑफ डेडलॉक, डायग्राम की मदद से हम इसको डेडलॉक का समझते हैं। जिस तरीके से हमारे पास प्रोसेस वन है, प्रोसेस टू है और फिर R1 और R2 है। तो इसकी डिस्क्रिप्शन में देखें, प्रोसेस P1 जो प्रोसेस है यानी P1 होल्ड रिसोर्सेज R2, यानी R2 के जो रिसोर्सेज हैं उसे क्या चीज़ें होल्ड करके रखते हैं एंड रिक्वायर R1, और R1 को क्या चीज़ें वो रिक्वायरमेंट देता है। जबकि इसी तरीके से प्रोसेस 2 जो है वो R1 के जो रिसोर्सेज है उसे होल्ड करता है और R2 को क्या चीज़ है वो रिक्वायर किया जाता है। ठीक है, इस तरह होगा तो क्या चीज़ें हम आसानी के साथ डाटा ट्रांसफ़र हो सकता है। अब कॉफमैन कंडीशन, कॉफमैन क्या चीज़ है, एक साइंटिस्ट है जिसने क्या चीज़ें यानी चंद तजवीज़ पेश की, अगर ये तजवीज़ होंगी तो फिर क्या चीज़ें आपका डेडलॉक नहीं होगा। कॉमन सिचुएशन फॉर कंडीशन फॉर द डेडलॉक अक्रंस, यानी किस सूरत हाल में क्या चीज़ें वो डेडलॉक आ सकता है। यानी डेडलॉक में अकर इफ़ ऑल द फॉलोइंग कंडीशन होल्ड ट्रू, यानी अगर चारों की चारों यानी सारी की सारी कंडीशनें जो होंगी अगर सही होंगी तो फिर क्या चीज़ें डेडलॉक आएगा। लेकिन अगर सारी कंडीशनें अकर नहीं हो रही तो फिर क्या चीज़ें वो डेडलॉक नहीं आएगा।
तो वो चारों कौन सी हैं? पहली जो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कंडीशन है, सेकंड जो है होल एंड वेज कंडीशन है, थर्ड क्या चीज़ है नो परमिशन कंडीशन है, और लास्ट जो है वो हमारे पास सर्कुलर वेज कंडीशन है। आइए चलते हैं इसको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। व्हाट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कंडीशन? म्यूचुअली का मतलब ही यानी वो जोड़ना होता है, तो यानी देयर मस्ट बी एट लीस्ट वन रिसोर्सेज दैट कैन नॉट बी यूज बाय मोर देन वन प्रोसेस एट अ टाइम। यानी इसमें ये कहने का मतलब ये चीज़ है कम से कम एक ऐसा रिसोर्सेज जो है वो क्या चीज़ है वो वेट करेगा, तो डैट कैन नॉट बी यूज यानी जो यूज़ नहीं करेगा वन प्रोसेस एट ए टाइम, यानी किसी भी प्रोसेस को एट ए टाइम यूज़ करने के। सेकंड जो थी वो थे होल एंड वेज, यानी रुकेगा और वेट करेगा, यानी उस पकड़े रखेगा। एंड अ प्रोसेस दैट इज होल्डिंग आ रिसोर्सेज कैन रिक्वेस्ट for additional resources that are being held by other process in the system. थर्ड है व्हाट इज सर्कुलर वेज, यानी हम घूमता रहता है एक का दूसरे के साथ, दूसरे का तीसरे के साथ, तीसरे का चौथे का वेज साथ, इस तरह सोन, और लास्ट वाला जो है वो वन वाले के साथ वेट करेगा। तो अ कंडीशन वेयर वन प्रोसेस वेटिंग फॉर द रिसोर्सेज दैट इज बीइंग हेल्ड द सेकंड प्रोसेस, यानी वो क्या चीज़ है सेकंड प्रोसेस का वेट करेगा, एंड सेकंड प्रोसेस इज वेटिंग फॉर द थर्ड प्रोसेस एंड सो ऑन, एंड द लास्ट प्रोसेस इज वेटिंग फॉर द फर्स्ट प्रोसेस। तो दस मेकिंग इज सर्कुलर चेन, इसको क्या चीज़ है सर्कुलर चेन वेटिंग का नाम भी दिया जाता है। लास्ट हमारे पास है व्हाट इज नो परमिटिंग कंडीशन, आर रिसोर्स कैन नॉट बी फिजिबिलिटी टेकन फ्रॉम आ प्रोसेस, ओनली प्रोसेस कैन रिलीज अ रिसोर्स दैट इज बीइंग हेल्ड बाय इट, यानी जो उसे छोड़ेगा तभी क्या चीज़ें डाटा ट्रांसफ़र होगा, इसके अलावा क्या चीज़ें डाटा ट्रांसफ़र नहीं हो सकेगा। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर किसी भी टॉपिक की समझ ना आई हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।